आगामी पंचकल्याणक जो तीर्थोदय गोलाकोट जी में होना है महाराज श्री, उसमें हम सभी महिला मंडल आया हुआ है महाराज श्री। उन सभी की तरफ से नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग ऐसा क्या करें कि हम अपना अभी से पुण्य गाढ़ा करें, और महाराज श्री जैसे हमारा पुण्य का उदय हमारे परिवार के हिसाब से चलता है कि हमारा खुद का ही चलता है पुण्य पाप का उदय साथ में। देखो, जब कोई कार्यक्रम तीर्थ क्षेत्र का होता है तो वो कार्यक्रम इतना व्यापक होता है, वहाँ की एनर्जी इतनी व्यापक होती है, वहाँ पर भागीदार होना बहुत बड़े पुण्य का लाभ होता है। क्योंकि आप जिस पंचकर्मा को कर रहे हैं उस पंचकर्मा से कितने लोग लाभ लेंगे। हमारे यहाँ दान का महत्व नहीं है, आपने कितना दान दिया, आपके द्वारा दान दिए हुए का कितनों ने लाभ लिया, कितने लोग उसमें समर्पित हुए, कितने लोगों को फायदा है। तो तीर्थ क्षेत्रों के जब ऐसे पंचकल्याणक होते हैं, एक चैत्यालय में शांति धारा करना, एक मंदिर में शांति धारा करना और एक तीर्थ क्षेत्र पर शांति धारा करना, हजार हजार गुना फल बढ़ता हुआ है। चौथे काल में भरत चक्रवर्ती को ऋषभ देव ने अभिषेक का गंधोदक लाने के लिए विजयार्थ पर्वत पर भेजा। क्यों? समोषण में भी भगवान थे, अयोध्या में भी भगवान थे, चक्रवर्ती के खुद भगवान मंदिर था, वहाँ का अभिषेक क्यों नहीं? क्योंकि वो दवाई जैसे पावरफुल होती है ना, छोटी बीमारी हो तो छोटे पावर से दूर हो जाती है, बड़ी बीमारी हो तो बड़े पावर से दूर होती है। तो जब बड़ा संकट आता है, बड़ी इच्छाएं पूर्ति करना पड़ती हैं, तो फिर बड़ा स्थान ढूंढो जो सारे भारत के लोग उसको अपना मानते हो। तो भरत चक्रवर्ती अयोध्या को छोड़कर विजयार पर्वत पे अभिषेक करने गया, उस गंधोदक लाने की बात कही। मैंने बहुत विचार किया कि अयोध्या में मंदिर था, वहीं कर लेता। नहीं, फर्क पड़ता है। वही दान, वही समय, वही पूजा, वही सब कुछ घर में बैठ के करना, चैत्यालय, निजी चैत्यालय में बैठ के करना, वही पूजा पंचायती मंदिर के में बैठ के करना, वही पूजा किसी तीर्थ क्षेत्र पर करना, और वही पूजा सम्मेद शिखर जी में करना। अंतर आएगा कि नहीं? पूजा वही है, पूजा में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन बहुत अंतर आता है। तो अब तुम्हारा तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट तो अंतरराष्ट्रीय तीर्थ क्षेत्र बन गया। सारे भारत में एक आदर्श बन गया। सारे तीर्थ क्षेत्र जितने भारत के हैं, सब कमेटियां कहने लगी हैं, साधु संत कहने लगे हैं, तीर्थ का कैसे विकास किया जाता है ये सीखना है तो गोलाकोट तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र से। हजारों हजारों साल पुराने तीर्थ भी आज कुछ भी नहीं है, सब सामान चल रहे, लेकिन आज तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट कहाँ पहुंच गया। हर व्यक्ति कह रहा है बड़े बड़े तीर्थ, लोग वहां से शिक्षा ले रहे हैं। आज चांदखेड़ी के अध्यक्ष महोदय हुकम काका गोलाकोट जाकर दर्शन करने गए, वहां से शिक्षा लेके आए और उन्होंने आके कहा, महाराज हम कुछ भी नहीं कर रहे तीर्थ क्षेत्र पर, हम मात्र तीर्थ क्षेत्र को रखा रहे, मात्र हम कुछ नहीं कर रहे। तीर्थ क्षेत्र का कैसे विकास किया जाता है ये गोलाकोट से सीखो। और उन्होंने सीख करके गोलाकोट उनका आदर्श शिक्षा लेकर के, और वहीं गोलाकोट में संकल्प किया आदिनाथ के सामने कि आप भी आदिनाथ हो, चांदखेड़ी के भी आदिनाथ हो, अब मैं भी यहाँ से शिक्षा लेके जा रहा हूँ, चांदखेड़ी का विकास करूँगा। अब चांदखेड़ी भी गोलाकोट को गुरु मानती है और चांदखेड़ी को वहाँ आदर्श बन करके अब वो उठा रहे। तो ऐसा तीर्थ क्षेत्र जो दूसरों के लिए आदर्श बन गया हो, दूसरों के लिए शिक्षा देने वाला बन गया हो, उस तीर्थ क्षेत्र का यदि तुम्हारा पंचकल्याणक होता है
वो पंच कल्याण तो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ही है। उसके लिए तो पूरी 84 मथुरा ही नहीं, 84 मथुरा नहीं, 84 गांव पूरा का पूरा और पूरे भारत को जुट जाना चाहिए। और ऐसे तीर्थ क्षेत्रों के कारण वहाँ तो जो भगवान बैठेंगे उनकी प्रतिष्ठा होगी, वो तो अलौकिक रूप ही होगा। इस प्रकार के आपको अपने सब महिला मंडल को, बच्चों को, परिवारों को, सबको तैयारी करना चाहिए। महाराज मेरी जब पहले शादी हुई थी तो सब कहते थे कि खनिया दाना, मुझे बोलने में शर्म लगती थी, पर आज मैं गर्व से कहती हूँ कि महाराज जी ने जब से चरण पड़े हैं मेरे गुरुवर के, तब से मुझे बताना नहीं पड़ता कि कौन सा खनिया दाना है। गर्व से कहती हूँ, मुझे बहुत आज पुण्य का उदय था महाराज जी की मेरी खनिया दाना शादी हुई। आज मैं बहुत गौरवान्वित हूँ महाराज जी आपके दर्शन करके। और महाराज जी जब से आपके चरण कमल पड़े हैं मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, आपके आभारी जीवन पर्यंत रहूंगी महाराज जी। नमोस्तु गुरुवर।